स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6। यानी कि अपने ही तरह के और नेक्स्ट को प्रोड्यूस करना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि हम लोग क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द प्रोडक्शन of new individuals from their parents is known as reproduction। ये यहाँ से यहाँ तक आप टिक कर लेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन मिल जाएगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन जो है उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter। तो plants कैसे reproduce होते हैं उसके बारे में हम लोग सारी डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। मेन हेडिंग जो दिया हुआ है 12.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि क्लास 6 में हमने फ्लावरिंग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा है। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स होती हैं उनके हमें डिफरेंट पार्ट्स की एक लिस्ट बनानी है और सबके फंक्शंस को लिखना है। इससे क्या हो जाएगा, स्टडी करना भी ईजी हो जाएगा, प्लस आपको एक बेसिक नॉलेज भी मिल जाएगा पूरा। आगे बोल रहा है जो प्लांट्स है सब में ही रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या है वो तो कॉमन है, इतना तो होता ही है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं प्लांट का। कौन कौन से? रूट, स्टेम और लीव्स को। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। कुछ टाइम तक ग्रो होने के बाद में प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर्स आते हैं। यू हैव बीन सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। जैसे मैंगो ट्रीज है, स्प्रिंग सीजन में वहाँ पे फ्लावर्स आते हैं। It is these flowers that give rise to juicy mango fruit we enjoy in summer। तो जब स्प्रिंग सीज़न में, यानी कि जब समर ऑलमोस्ट एंट्री हो रही होती है वो वाले सीज़न में, यहाँ पे जब मैंगो ट्री में फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद में उसमें वो फ्लावर्स जो है वो कुछ टाइम के बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोग समर सीज़न में इंजॉय करते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। अब क्या होता है, हम लोग फ्रूट्स को खा लेते हैं और सीड क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। सीड्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। अब यही जो सीड्स है वो जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट्स बनाती हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स? तो आपको क्या पता चला, फ्लावर का क्या फंक्शन है प्लांट्स में? तो फ्लावर क्या फंक्शन करती है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन का। तो फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसीलिए ही फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से थे, रूट्स, स्टेम और लीव्स। वहीं पे फ्लावर्स कौन सा पार्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे प्लांट्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनको हम लोग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। पहला होता है एसेक्सुअल एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सकती हैं, लेकिन उसमें हम लोग को सीड्स का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, बिना सीड्स के ही न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। Whereas in sexual reproduction new plants are obtained from seeds। वहीं पे जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो जो भी न्यू प्लांट्स ऑब्टेंड हो रही है उसमें सीड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। यानी कि
प्लांट्स जो हैं वो सारी तो सीड से ही ग्रो होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शुगर केन, पोटैटो और रोज़, जिनके सीड्स जो है वो पहेली ने कभी भी नहीं देखे हैं। तो वो जानना चाहती है कि ये जो प्लांट्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए अब उसको हम लोग क्लियर करते हैं। उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ये नेक्स्ट टॉपिक जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seeds। यानी कि asexual reproduction में जो न्यू प्लांट्स हैं वो बिना सीड के ही बन जाती हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे जो न्यू प्लांट्स हैं वो रूट्स, स्टेम, लीव्स या फिर बर्ड्स, यहाँ दिया है ना, न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। तो इनमें से किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, सीड का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी कि हमने यहाँ पे पढ़े थे ना वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से थे, रूट, स्टेम और लीव्स। वहीं पे रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था वो था फ्लावर। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नया फॉर्मेशन जो हो रहा है वो रूट्स, स्टेम, लीव्स या बर्ड्स से हो रहा है। ये कौन से पार्ट्स थे? वेजिटेटिव पार्ट थे प्लांट्स के, इसीलिए ये वाले प्रोपागेशन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन को समझने के लिए आप ये एक्टिविटी को देख सकते हैं। एक्टिविटी 12.1, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ अ नोड। नोड क्या होता है? जो भी हम लोग स्टेम अगर कभी कट करते हैं ना, तो उस स्टेम में बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसे नोड्स बने होते हैं। रोज़ के प्लांट्स में आपको इजीली देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ स्पेस के बाद में वहाँ पे नोड्स बने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। जैसे ये कोई स्टेम है, उसमें यहाँ पे ऐसे नोड बना होगा, थोड़ी दूर में फिर इधर नोड बना होगा, फिर इधर नोड बना होगा। यही नोड आगे ग्रो हो जाता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है कि कोई भी एक ब्रांच लेना है, या तो रोज़ का या फिर चंपा, कोई भी एक प्लांट का, और उसके बाद में उसको हम लोग जब कट करेंगे तो ऐसा ब्रांच हो जिसमें कम से कम एक नोड प्रेजेंट हो। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। अब ये जो पीस हमने कट किया है इसको कटिंग इस नाम से जाना जाता है। बरी द कटिंग इन द सॉइल। अब ये जो कटिंग है उसको हम लोग को सॉइल में डिग करके सॉइल को, मतलब वहाँ पे इसको लगा देना है। अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम और ब्रांच एट विच लीव अराइसेस। नोड क्या है? यहीं पे आपको नोड का डेफिनेशन भी मिल गया। नोड क्या होता है? अ नोड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइसेस। यानी कि ऐसा पार्ट जहाँ से लीव्स ग्रो होती हैं या निकलती हैं। राइसेस मतलब निकलती हैं। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। तो हमने अभी यहाँ पे जो पीस कट किया था उसको क्या बोले थे? कटिंग। अब इस कटिंग को हम लोग को पर डे क्या करना है? उसमें पानी डालना है और उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। और हम लोग को क्या रिकॉर्ड करना है कि रूट्स को बाहर निकलने में कितना दिन लगा था, और न्यू लीव्स को बाहर आने में भी कितने दिन लगे थे उसमें से। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाई ग्रोइंग मनी प्लांट्स इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? मनी प्लांट को एक कटिंग लेकर के मनी प्लांट की, और उसको भी हम लोग एक बॉटल में पानी डाल के उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है, रोज़ का एक स्टेम है, उसको कट किए हैं। इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि नोड क्या होता है। यहाँ से ये जो बर्ड निकला हुआ है ना, इसको ये हम लोग नोड बोलते हैं, और इसी नोड में से ही लीव्स जो है वो ग्रो होंगी। आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। तो आपने बर्ड्स यानी कलियाँ जो होती हैं उनको फ्लावर में पूरा ग्रो होते हुए देखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सियल। एक्सियल मतलब जहाँ से लीफ अटैच होती है वो वाले पॉइंट को बोलते हैं। नोड का वो वाला पॉइंट जहाँ पे लीफ अटैच रहता है। तो ये जो बर्ड्स हैं, ये जो फ्लावर बर्ड्स हैं, वो वहाँ के अलावा लीफ के जो एक्सियल पार्ट होता है वहाँ पर भी देखे होंगे। वहाँ से क्या होता है? शूट में ग्रो होता है। शूट मतलब जो प्लांट का वो पार्ट जो कि ज़मीन के ऊपर होता है। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। अब ये वाले बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव बर्ड बोलते हैं। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच
इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। अब ये जो बड होता है उसमें एक शॉर्ट सा स्टेम प्रेजेंट होता है जिसमें कि इमेच्योर लीव्स जो है वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होते हुए वहाँ पे मतलब प्रेजेंट रहती हैं। इमेच्योर लीव्स मतलब वो जो न्यू न्यू पत्तियाँ जैसे ही निकलती है तो वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही होती है ना, तो वो वहीं से वही वाले बड से ही निकलती है जिसको कि हम लोग एक्सियल बड बोल रहे हैं। और वो जब आगे ग्रो होगा ना तो वो लीव्स फिर अलग अलग हो जाती हैं। द वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं ना उससे भी न्यू प्लांट्स क्या हो सकती हैं, ग्रो हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी 12.2। इसमें आपको क्या करना है, एक फ्रेश पोटैटो लेंगे और उसके बाद फिर ऑब्ज़र्व करेंगे उसमें जो स्कार्स बने होते हैं उसको। मैग्नीफाइंग ग्लास का आप हेल्प ले सकते हैं। ये जो स्कार्स उसमें बने थे ना वो एक्चुअल में बर्ड्स होते हैं। इन स्कार या बर्ड्स को ही हम लोग आइस बोलते हैं, पोटैटो की आइस बोलते हैं। इस पोटैटो को हम लोग को स्मॉल स्मॉल पोर्शन में कट करना है और ऐसा कट करेंगे कि एटलीस्ट उसमें जो आई है वो प्रेजेंट हो उस पोर्शन में, और फिर हम लोग उसको सॉइल में डाल देंगे। और उसके बाद में रेगुलरली हम लोग कुछ दिनों तक उसको क्या करते रहेंगे, वाटर देते रहेंगे उसमें, और उसमें जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। नाउ व्हाट डू यू फाइंड, क्या देखने के लिए मिला आपको? ये देखिए यहाँ पे जो पोटैटो यहाँ पे दिया हुआ है और उसके आइस को हम लोग देख सकते हैं। ये जो स्कार्स इसमें बने हुए हैं ना, यहाँ देखिए, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। और इसी आइस में से आपको यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर जो ग्रो होता हुआ दिख रहा है, ये प्लांट का पोर्शन है जो उसमें से ग्रो हो रहा है। लाइकवाइज इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। सेम इसी मेथड से हम लोग जिंजर या फिर टर्मरिक को भी ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफिलम sprout leaf plant has buds in the margin of the leaves. If a leaf of this plant fall on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. तो यहाँ पे जिंजर का डायग्राम दिया हुआ है, सेम वैसा ही आपको जिंजर के जैसा ही टर्मरिक भी जो होता है मतलब हल्दी, वो भी सेम ऐसा ही होता है। इसका भी हम लोग पोटैटो के जैसे ही ग्रोथ देख सकते हैं। और उसके बाद में ब्रायोफिलम यहाँ पे जो बता रहा है वो एक लीफ है, एक प्लांट है जिसकी जो लीव्स होती है ना उसमें ही बर्ड्स होते हैं, और लीव्स में जो बर्ड्स हैं वहीं से ही उसी से ही न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो हो सकते हैं। ये लीव्स जब मॉइस्ट सरफेस पे गिर जाती है ना, मतलब मिट्टी पे, तो क्या होगा उसमें कि वो जो बर्ड्स हैं वो न्यू प्लांट्स बना लेती हैं। आगे दिया है रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो रूट्स जो होती हैं कुछ प्लांट्स की उससे भी न्यू प्लांट्स आ जाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि सीड से ही आए। अभी अब तक आप क्या क्या देख लिए, उसके स्टेम से भी आ रहा है, उसके लीव से भी आ रहा है, उसके रूट से भी आ रहा है। स्वीट पोटैटो जैसे है वो क्या है, एक्चुअल में रूट ही तो होता है ना। और डालिया, ये फ्लावर है, वो सारा क्या है, एग्जाम्पल है उस चीज़ का जहाँ पे रूट से ही न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी, कैक्टी मतलब कैक्टस प्लांट, वो उसका प्लूरल फॉर्म है। तो कैक्टस जो है वो न्यू प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसमें दिया हुआ है सच प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। मतलब कैक्टस कैसे, जब वो मेन प्लांट जो प्लांट है पूरा उसमें का कोई एक पोर्शन होगा वो जब उसमें से डिटैच होकर नीचे गिर जाता है तब उससे वो न्यू प्लांट बना लेता है। यहाँ पे जो दिया है ये ब्रायोफिलम का स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रायोफिलम जो लीफ है वो दिया हुआ है। यहाँ देखिए लीफ से ही न्यू प्लांट जो है वो ग्रो होने लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो क्या है, बूझो वॉन्ट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है ये तो हमने देख लिया, कैसे होता है ये भी हमने देख लिया, लेकिन अब उसके एडवांटेजेस हैं क्या। तो उसके एडवांटेजेस में क्या दिया हुआ है, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज है ये तो इसका। जो भी प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू ग्रो होते हैं उनको ग्रो होने में बहुत कम टाइम लगता है, और उनमें जो फ्लावर्स और फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स। न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट प्लांट्स एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। अब ये जो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो जो पुराने वाले प्लांट्स था जिससे वो बना है उसका एग्जैक्ट कॉपी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट का यूज़ हुआ है। दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था दो अलग का, सिंगल से ही बना है। तो सारे के सारे कैरेक्टर उसी प्लांट के आ जाएंगे उसमें। अगर दूसरा प्लांट भी यूज़ हुआ होता तो दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर उसमें देखने के लिए मिलते। इसलिए क्या हो जाता है, दोनों
मतलब पेरेंट में और जो न्यू प्लांट आया दोनों में डिफरेंस मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल प्लांट था इसलिए कोई डिफरेंस नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपी बनेगा पुराने वाले प्लांट का। Later in this chapter you will learn that plant produced by sexual reproduction have characteristics of both the parents। यानी कि आगे इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं ना, तब वहाँ पे दोनों पेरेंट्स का ही उसमें कैरेक्टर आ जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्लांट्स बन रहे हैं तो वहाँ पे सीड्स प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बर्डिंग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। उसमें हम लोग ये बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाकी जो भी पोर्शन इसका बच गया है, स्पोर फॉर्मेशन, इन सबको भी कवर करेंगे एंड उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।